वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो नंबर 17 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि डेटाबेस क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ और थ्योरेटिकल हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और यहाँ पे हम जितने भी टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इनके जो नोट्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो से हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, तो इनको हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस। एक्चुअल में क्या होता है? तो डीबीएमएस को हम सिंपली बोल देते हैं कि इट इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, या सिंपली इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका सॉफ्टवेयर होता है, या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसकी मदद से आप सिंपली स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं एंड रन करते हैं क्वेरीज को डेटा के ऊपर। यानी कि डेटाबेस है तो इसमें सारा काम आपका डेटा से होगा, यानी कि डेटा को ही हम स्टोर करेंगे, देन उसको मैनेज करेंगे, हो सकता है अपडेट उसको हम करें, एंड फाइनली डेटा बेस जब बन जाता है, देन उसके बाद हम डेटा को रिट्रीव भी करते हैं, यानी कि डेटा को वापस निकालना या डेटा को देखना रिट्रीव करना कहलाता है, एंड क्वेरीज करना, इन्हीं की मदद से हम सिंपली डेटा को रिट्रीव करते हैं। तो सिंपली इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, या इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, स्टोर, मैनेज एंड अपडेट डेटाबेस, या सिंपली डेटा। तो ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि केवल इसके आगे हमने आर यहाँ पे लगाया है। तो जब भी आपका रिलेशनल डेटाबेस की बात आती है, तो ये भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, या सिंपली एक सॉफ्टवेयर ही है जिसकी मदद से हम डेटा को मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका डेटा होगा वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है। जैसे आपने देखा होगा, आपका क्लास रजिस्टर है, तो वहाँ पे को आपका जो डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। आपने गौर किया होगा तो पहला कॉलम जो होता है उसमें आपके रोल नंबर्स होते हैं, देन आपके हर डे का वहाँ पे आपका रिकॉर्ड होता है, और एक इंडिविजुअल जो रो होती है या रिकॉर्ड भी जिसको हम बोलते हैं, वो आपका एक ऑब्जेक्ट या एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है। तो सिंपल सा है, इट इज़ अ डीबीएमएस, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्मेट। तो ये यहाँ पे मेन कीवर्ड है कि टेबुलर फॉर्मेट में आपका जो डेटा होता है वो स्टोर होता है, दैट इज आपका रो एंड कॉलम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज, जो कि आपका होगा रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। तो सिंपल सा है। तो इसके एग्जांपल एमएस एक्सेस, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है, वो भी आपका डीबीएमएस का एग्जांपल है। इसके अलावा माई एसक्यूएल, जो एसक्यूएल का आपका सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या एसक्यूएल की मदद से हम आपका डेटा को स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं। या इसके अलावा ओपन ऑफिस बेस या लिब्रा ऑफिस बेस, जो कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो से जिसमें हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो इन सभी में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। इसके अलावा आरडीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ टर्म्स हमने देखने हैं, या कंपोनेंट्स देखने हैं कि कौन कौन सी चीजें होती हैं किसी भी डीबीएमएस के अंदर। तो सबसे पहले कॉलम, एट्रीब्यूट या फील्ड, यानी कि हम जो हमारे कॉलम होते हैं, जैसे क्लास रजिस्टर का ही अगर हम एग्जांपल लें, तो उसमें आपके जो कॉलम्स होते हैं, या सिंपली उनको हम फील्ड बोलते हैं, या आपका एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो तीनों में ही आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपका सिमिलर वर्ड्स हैं, यानी कि एलियासिंग इसमें हम करते हैं, अल्टरनेटिव नेम इनको हम बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्लास रजिस्टर है, तो सबसे पहले तो आप डीबीएमएस क्रिएट करेंगे, यानी कि आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो मेन सॉफ्टवेयर है उसको क्रिएट करेंगे। एंड डीबीएमएस के अंदर आपकी टेबल्स होती हैं। तो टेबल की जो आपकी हेडिंग होगी, यानी कि कुछ इस तरीके से, जैसे क्लास रजिस्टर में आपका रोल नंबर होता है, आपका नेम होते हैं, इसके अलावा आपके मार्क्स हो सकते हैं, या आपका एड्रेस हो सकता है। तो जो सबसे टॉप पे आपका होगा, यानी कि ये जो चीज़ है, इन्हीं को हम बोलते हैं कि हमारे फील्ड हैं, या एट्रीब्यूट हैं, या सिंपली इनको हम आपका कॉलम भी बोल सकते हैं। तो ये आपके जितने भी हैं, ये आपके फील्ड हैं, कॉलम है, या इनको हम यहाँ पे सिंपली कॉलम भी बोलेंगे, फील्ड भी, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो इसको हम अगर डिफाइन करें तो ये होता है कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक इंफॉर्मेशन की कैटेगरी। फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, तो इस कैटेगरी में आपके जो भी इसमें रिकॉर्ड आएंगे वो केवल रोल नंबर होंगे। ऐसे ही आपका जो नेम है, तो इसमें केवल आपके नेम आएंगे। वैसे ही मार्क्स में केवल मार्क्स, एंड एड्रेस में आपके केवल एड्रेस आएंगे। तो ये आपकी कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है। एग्जाम्पल के लिए रोल नंबर, नेम, एड्रेस इन क्लास रजिस्टर, यानी कि जिस भी टाइप का आपका डेटाबेस होगा, अगर
कोई ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए डेटाबेस को क्रिएट करता है तो वहाँ पे आपका एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, या सैलरी है, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, या आपका और कोई डिटेल्स हैं, तो वो सभी आपके क्या वहाँ पे बनेंगे, फील्ड, एट्रीब्यूट या सिंपली कॉलम। तो आई होप आपको कॉलम, फील्ड या एट्रीब्यूट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा है रो, टपल या रिकॉर्ड। तो एक बार अगर आपके कॉलम क्रिएट होते हैं देन आप क्या करेंगे, डेटाबेस में या किसी भी नॉर्मल रजिस्टर में हम यहाँ पे अलग अलग रिकॉर्ड को फिल करते हैं। यानी कि एक जो रिकॉर्ड होगा वो एक स्टूडेंट का होगा अगर हम क्लास रजिस्टर की बात करें, या अगर हम ऑफिस एनवायरनमेंट की बात करें तो एक सिंगल एम्प्लॉय का आपका डिटेल होगा। तो इसको हम सिंगल रो बोल देते हैं नॉर्मली, या इसको हम रिकॉर्ड बोल देते हैं, या इसी को हम टपल भी बोलते हैं। तो नेम सेम है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपल सा है, रो, टपल या रिकॉर्ड, इसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेम ऑब्जेक्ट या पर्सन। यानी कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ये होगा अगर हम डेटा को कलेक्ट करें या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, और किसका होगा, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपका यहाँ पे एम्प्लॉय हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है। तो ये आपका सिंपल सा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टेबल या रिलेशन। यानी कि इस डेटाबेस के अंदर तो आपकी बहुत सारी टेबल्स होंगी, लेकिन इन्हीं टेबल्स को हम यहाँ पे रिलेशन भी कहते हैं, यानी कि आपका ये रिलेशन भी कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं कि डीबीएमएस जो है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशन, या सिंपली हमारा टेबल्स हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि डेटाबेस जो आपका टेबल है या रिलेशन है, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये रिलेशन हुआ या टेबल हुआ। इसको हम यहाँ पे अगर डिफाइन करें तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड, यानी कि कैसा रिकॉर्ड है जहाँ पे सिमिलर टाइप के रिकॉर्ड होंगे, भले वो आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के होंगे या डिफरेंट ऑब्जेक्ट के होंगे, लेकिन डेटा आपका सेम होगा। यानी कि हर अगर एक रिकॉर्ड में रोल नंबर, नेम, मार्क्स और एड्रेस है, तो दूसरे रिकॉर्ड में भी रोल नंबर, नेम, आपका मार्क्स एंड एड्रेस ही होगा। इसके बाद डेटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल या सिंपली रिलेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो टेबल है, यानी कि डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल होती हैं, तो कुछ टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे हम समझें कि एक पूरे स्कूल के अंदर आपका एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड है मेन डेटाबेस में, देन लाइब्रेरी के अंदर आपका अलग रिकॉर्ड है, स्पोर्ट्स के अंदर आपका अलग रिकॉर्ड है, तो हो सकता है वहां पे आपका जो है वो रिलेशनशिप बने। फॉर एग्जांपल आपके मेन जो आपका डेटा है उसमें आपके अलग अलग फील्ड हैं, जैसे रोल नंबर है, क्लास है, या आपका वहां पे परसेंटेज है, एज है, हाइट है, अलग अलग डिटेल है, एंड उसी में आपकी एक लाइब्रेरी आईडी भी है, और उस आईडी की मदद से आपका जो रिकॉर्ड है उसको हम रिलेट कर सकते हैं दूसरी टेबल के साथ। तो सिंपल है, इसको हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ टेबल एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ऑलमोस्ट हर साल आपका क्वेश्चन बनते हैं कि कीज इन डेटाबेस की कीज क्या होती हैं। तो कीज को हम सिंपली बोल सकते हैं फील्ड और फील्ड्स दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो ये क्या कह रहा है, फील्ड एंड फील्ड्स, यानी कि या तो एक फील्ड होगा या आपका कलेक्शन ऑफ दो फील्ड भी हो सकते हैं, दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, जिनका मेन काम क्या होता है, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। जैसे क्लास रजिस्टर के अंदर हम आपका रोल नंबर को मान सकते हैं कि वो आपका सिंपली की है, उसकी मदद से अगर आपको रोल नंबर पता है तो जो इंटायर रिकॉर्ड है या इंटायर रो है या इंटायर टपल है उसको हम यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके कीज के यहाँ पे टाइप है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्राइमरी की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की एंड फॉरेन की। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए किसी भी आपका टेबल के अंदर कोई भी ऐसा फील्ड या सिंपली कॉलम या एट्रीब्यूट जिसके अंदर यूनिक डेटा होता है तो वो सभी आपके कैंडिडेट कीज हो सकते हैं, यानी कि वो सभी कैंडिडेट होते हैं, एंड उनमें से जब हम एक मेन को सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी की। और उसके अलावा जो कीज आपके या जो फील्ड आपके बच जाते हैं उन सभी को हम अल्टरनेट की कहते हैं। और कोई भी ऐसी की या कोई भी ऐसा फील्ड जो कि किसी दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की सर्व करता है तो उसको हम बोल देते हैं फॉरेन की। और इसके अलावा एक टॉपिक और यहाँ पे है कंपोजिट की, यानी कि अगर हम दो फील्ड को एक साथ लेकर अगर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं तो इसको हम कंपोजिट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे या किसी भी साइट पे जब आप जाते हैं तो आपका एक यूजर नेम होता है, एक पासवर्ड होता है। तो यूजर नेम वाला फील्ड है एंड पासवर्ड वाला फील्ड है, दोनों को ही मिला के आपकी एक यूनिक की बनती है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले आपके कैंडिडेट की जो होते हैं, यानी कि सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस आपका यहाँ पे
अगर कैंडिडेट की में से अगर हम यहाँ से माइनस कर देते हैं प्राइमरी की को, तो आपका सिंपली जो बचते हैं वो होते हैं अल्टरनेट की, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अल्टरनेट की जो है यानी कि ए प्लस आपका प्राइमरी की, ये मिला के आपका बनाते हैं कैंडिडेट कीज को। तो सिंपल सा है। तो देखिए प्राइमरी की, तो प्राइमरी की क्या होती है? फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, यानी कि प्राइमरी की आपकी हर एक टेबल में केवल एक ही होती है। जैसे क्लास रजिस्टर में आपका रोल नंबर है, या स्कूल का अगर ओवरऑल आपका डेटाबेस है तो उसमें आपका स्टूडेंट आईडी हो सकता है, एडमिशन नंबर हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, या एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय आईडी हो सकती है। तो सिंपल है, या कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट आईडी आपका होगा। तो फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। अब प्राइमरी की कई बार प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती हैं। तो प्राइमरी की आपकी नल नहीं हो सकती, यानी कि जो फील्ड है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर के फील्ड को अगर हम लें तो ये आपका नल नहीं होगा, यानी कि इसमें आपका जो डेटा है वो हमने फिल करना ही पड़ेगा, वरना एरर मैसेज वहां पे आता है। तो ये आपका नल नहीं होता, या एम्प्टी नहीं होता, वॉइड भी आप बोल सकते हैं। और सिंपली वो डुप्लीकेट भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर वहां पे नल तो नहीं होगा, क्योंकि अगर नल होगा तो हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर डुप्लीकेट है, यानी कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो वहां पे डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है। यानी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यूनिकली कि ये किसका रिकॉर्ड है? तो यहाँ पे दो मेन प्रॉपर्टी होती है, एक तो नल नहीं होता या एम्प्टी नहीं होता, और दूसरा आपका डुप्लीकेट भी नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? इसको हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या फीचर्स बोल सकते हैं आपका सिंपली प्राइमरी की के। इसके बाद नेक्स्ट आपका कंपोजिट की, टू और मोर फील्ड्स दैट टुगेदर कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, या टपल। तो इसको हम बोल देते हैं कंपोजिट की, जब एक से ज्यादा फील्ड आप यहाँ पे यूज करेंगे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी रिकॉर्ड को। इसके अलावा कैंडिडेट की, तो ऑल द फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रोज इन अ टेबल, यानी कि ऐसे फील्ड जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्राइमरी की में देखिए नल और डुप्लीकेट नहीं होते, लेकिन आपका जो कैंडिडेट की है यहाँ पे आपका डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं होंगी, लेकिन नल वैल्यू हो सकती हैं, यानी कि यूनिक तो होगा लेकिन यहाँ पे आपका नल हो सकता है। तो ऐसे फील्ड को हम नहीं बनाएंगे। कई बार हमको टेबल दी जाती है एग्जाम में और कहा जाता है कि यहाँ पे आपको बताना है कि इन सभी फील्ड में या सभी कॉलम्स में से प्राइमरी की हमको क्यों, किसको बनाना है और क्यों हम इसको बनाएं। तो वहां पे आपने देखना है कि यूनिक डेटा हो और वो नल भी ना हो, तो उसी फील्ड को आप क्या क्रिएट करेंगे? प्राइमरी की सेट करेंगे। इसके अलावा फॉरेन की, यानी कि ऐसा फील्ड दैट सर्व्स एज प्राइमरी की इन अनदर टेबल, यानी कि ऐसा फील्ड जो कि प्राइमरी की तरह सर्व करता है आपका किसी दूसरी टेबल में, तो उसको हम बोल देते हैं आपका फॉरेन की। तो मान लीजिए जैसे रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, एड्रेस है, इसके अलावा हमने यहाँ पे लाइब्रेरी आईडी LID कर दिया। तो देखिए ये तो मेन, इसको हम टेबल माने, तो इसमें जो लाइब्रेरी की आईडी होगी, हो सकता है लाइब्रेरी के अंदर जो मेन वहां पे फील्ड हो, यानी कि जो हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगा कि लाइब्रेरी आईडी क्या है, कौन कौन सी बुक इश्यू है, कितना टाइम उसमें रिमेनिंग है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एज अ प्राइमरी की सर्व करेगी किसी दूसरे टेबल में, तो इसी को हम बोलते हैं फॉरेन की। तो आई होप आपको ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं या आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या वो ऊपर आप सिंपली आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 17। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 18।